हेलो बच्चों। तो अपना चैप्टर मैंने आपको बताया था कि थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। अपन अब इसके न्यूमेरिकल चालू कर रहे हैं। आज हो सका तो अपन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा की तरह आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बोर्ड की इस तरफ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो चालू करें। उससे पहले आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चैप्टर के फार्मूलाज हैं ना बच्चों, प्लीज़ उन्हें अपने दिमाग में, अपने जहन में रखें। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होंगे तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है। थियोरी हमें कॉन्सेप्ट देती है और फॉर्मूला जो है वो उस कॉन्सेप्ट को क्या करता है, अप्लाई करने के लिए मदद करता है। ठीक है, चलिए तो काम करें। पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, बोल रहा क्या है, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है। कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई कितना है, 50 वोल्ट पर मीटर। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का है। और बोल रहा है तथा वहां पर विभव भी बोल रहा है। विभव कितना, V = 300 वोल्ट। यही तो है। तो यह दूरी क्या होगी, लेट्स सपोज करो ये दूरी है x या फिर dr या फिर जो भी। तो आप गौर करो, विद्युत क्षेत्र, विभव और दूरी में संबंध क्या था भाई? कुछ याद आ रहा है बच्चों? मेरे को तो याद आ रहा है, आपको भी याद आ जाना चाहिए। क्या भाई? तो हमने बोला समझना इस चीज को, हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, dv या v कुछ ऐसा किया था कि माइनस का a से लेकर b तक E.dr या फिर E.dl, कुछ ऐसा याद आ रहा था? चलिए, ऐसा का ऐसा विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध के अंदर भी अगर आप लोगों को याद हो तो आपको कुछ ऐसा याद आया होगा, माइनस का dv/dr। ऐसा भी मैंने लिख रखा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ परिमाण रूप में लिखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तो इतना ही रह जाएगा, dv/dr प्लस के अंदर मेरे को दूरी चाहिए, तो dr क्या हो जाएगा, dv/e, ऐसा ही होगा। चलो, विभव देखो कितना बोल रहा है उस क्षेत्र के लिए। तो अगर इनिशियल 0 माने तो फिर ये विभवांतर की तरह काम कर सकते हो हमारे लिए। तो हमने बोला 300। विद्युत क्षेत्र कितना, 50, भाग लगा दिया, 5 6 30, 6 मीटर पता चल गया। तो किसी बिंदु से वो दूरी कितने पर है, 6 मीटर पर है। ऑप्शन क्या होगा इसका, से आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, दूसरा, एक वर्ग के, समझ में आ गया होगा बच्चों, ये सिंपल था। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र 3.26 की भांति रखे गए हैं, माना इनके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E सदिश है। ऑलराइट, तथा विद्युत विभव जो है वह V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो चलिए देखो, आप समझो इस चीज को। ये वर्ग, और वर्ग में जैसा हमें दे रखा है वो है A B C और D। फिर बोल रहा है एक प्लस का आवेश यहाँ पर है, एक प्लस का आवेश यहाँ पर है, माइनस का आवेश यहाँ पर है और एक माइनस का आवेश यहाँ पर है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E सदिश है, ठीक है, मान लिया, और विभव भी है। तो समझो इस चीज को कि इस वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा। आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको एक सवाल दिया था कि वो अरेंजमेंट बताओ जहाँ विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो और विभव भी शून्य हो। ये वो अरेंजमेंट है जहां पर केंद्र पर विभव शून्य होगा, ये बात ध्यान में रखना। इस अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि विभव शून्य है। क्यों? क्योंकि प्लस के q आवेश से और माइनस के q आवेश जो कि कोनों पर है, कोनों पर ये जितने भी बिंदु हैं ये इसके केंद्र से समान दूरी पर है। इसका मतलब r मान दो आप इस चीज को। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, तो समझिए, हमने बोला इस आवेश के कारण विभव KQ/R, और मैंने आपको बताया था R कैसे कैलकुलेट करते हैं, A/√2। फिर इसके कारण कितना, KQ/R, माइनस के आवेश के कारण माइनस का KQ/R, फिर इस वाले के कारण माइनस का KQ/R। ये तो कट गए बच्चों, विभव कितना आएगा, 0। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। चलिए अब विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में यहाँ दिशा देखना है, हमें कोई परिमाण नहीं निकालना है इस समय। ठीक है, हमें ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र है भी या नहीं, और अगर है तो वो फिर कौन सी दिशा में है। तो ये समझने लायक बात है बच्चों। क्या भाई,
कि एक प्लस का आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो हमने बोला कि ये प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ लेकर के जाएगा, एकांक धनावेश को इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो हमने बोला ये विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। फिर बी वाला भी प्लस का आवेश था, प्रतिकर्षित करेगा ई बी, ठीक है। सी वाला माइनस का आवेश है, आकर्षित करेगा, ये दिशा यही होने वाली है ई सी, ठीक। फिर डी वाला भी माइनस का आवेश है, आकर्षित करेगा, तो ये ए डी, ये दिशा भी इधर ही है। तो आप गौर करेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र जो है वो दो इस तरफ है, दो इस तरफ है, इनका परिणामी कहाँ की ओर गुजरेगा, आंसर बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक। आप देखेंगे कि ये परिणामी या तो बीसी के समांतर होगा या फिर एडी के समांतर होगा, क्योंकि दोनों ए से लेकर डी भी ऐसे ही जा रहा है और बी से लेकर सी भी ऐसे जा रहा है। तो पता चला परिणामी विद्युत क्षेत्र तो है, और वो कहा किसके समांतर है, तो हम बोल रहे हैं बीसी के समांतर है या फिर एडी के समांतर, पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि आवेशों का क्रम पलट दो, और ये बात ध्यान में रखना, आवेशों का क्रम चेंज करने पर विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि विभव तो बीजगणितीय योग से है। तो कहां से कैसे चेंज करना है, ए तथा बी पर रखे आवेश सी तथा डी से, तो ए और बी, ओके। तो ये प्लस वाले जो आवेश हैं वो तो इधर आ जाने चाहिए और माइनस वाले आवेश इधर आ जाने चाहिए, मतलब ये वाले आवेश ऊपर चले गए, ये वाले नीचे चले गए, कुछ थ्योरी ऐसे बोल रही है। अब देखो वापस से, माइनस वाला आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर, ठीक है। ये वाला माइनस का आवेश भी आकर्षित करेगा, विद्युत क्षेत्र वापस से इधर। फिर प्लस का आवेश प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर। प्लस का आवेश प्रतिकर्षित करेगा एकांक आवेश को, वापस से विद्युत क्षेत्र इधर, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र बीचों बीच से गुजरेगा ना ये, ठीक। गौर करो, पहले विद्युत क्षेत्र ऐसा था, विद्युत क्षेत्र ऐसा, विपरीत दिशा, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या शून्य हुआ, नहीं। कौन शून्य है, विभव शून्य है, ये बात ध्यान में रखना। दोनों ही केस में विभव शून्य है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रारंभ की क्या हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र ई अपरिवर्तित गलत है, ई तथा वी दोनों बदल जाते हैं, ये भी गलत है, ई तथा वी दोनों अपरिवर्तित, ये भी गलत है, ई बदल जाता है तथा वी अपरिवर्तित, बिल्कुल सही बात है, वी शून्य यहाँ पर भी था, वी शून्य यहाँ पर भी था, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है वो चेंज हो गया, एक बार नीचे था एक बार ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, तीसरा देखिए, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, किसी बिंदु पर विभव का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कितना है, 200 वोल्ट है, तो V बराबर 200 वोल्ट लिख दें क्या बच्चों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो V बराबर हमें कितना दे रखा है अगले ने, 200 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को वहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, ओके। इस बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये ध्यान रखना है। तो किया गया कार्य W इज क्या होता है बच्चों, Q इंटू V होता है, ठीक। Q का मान कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, V का मान कितना 200, ये बात ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन स्वयं ही आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर लेता है, इसलिए माइनस लगाएंगे, हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर लेगा, इसलिए माइनस। फिर 100 दूना 32 होता है, गुणा 10 की घात कितना माइनस का 19, माइनस लगा दो, ओके। तो ये आंसर होना चाहिए, जूल में आएगा, ये किया गया कार्य। देखो हाँ, इसका ए ऑप्शन देखो, ये मैच कर रहा है, इसे 3.2 इंटू 10⁻17 लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ घातों को आगे पीछे तो कर रहा था, हमने कर लिया भाई, 10 की घात -2 हटाया, इधर पे ले आए, ओके। चौथा सवाल देखो, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं तथा इनके पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है ये तो, क्या सवाल बोल रहा है वो, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं। चलिए, तो हमने बोला
कि एक गोला, इसकी त्रिज्या r1 और इसका विभव v, दूसरा गोला, इसकी त्रिज्या r2 और इसका भी विभव v, ठीक है, दोनों समान विभव पर हैं, तब इनके पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा? तो इसका विभव क्या होगा? तो समझिए इसके पास में आवेश q1 मान लो और इसके पास में आवेश क्या मान लीजिए, q2 मान लीजिए। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 माना जाएगा और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या माना जाएगा? सिग्मा 2 माना जाएगा। तो हमने बोला इसका विभव बराबर इसका विभव, v इज इक्वल्स टू v। इसका विभव सतह पर कितना होगा? k, इसका आवेश q1 बटे दूरी r1, इसके लिए k आवेश q2 डिवाइडेड बाय r2, k से k तो एक बार के लिए हटा। चलो q1 आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व से कैसे होगा? तो हमने बोला पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर क्या होगा बच्चों? दिया गया आवेश बटे क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r1 का स्क्वायर, ऐसा ही आएगा क्या? तो q1 का मान कितना हो गया? सिग्मा 1 4 पाई r1 का स्क्वायर, मान रख देता सिग्मा 1 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1, ठीक है। आगे देखो, ऐसा कैसे इसके साथ में करोगे तो सिग्मा 2 आएगा और यहाँ पर क्या 4 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? r2, r1 से r1 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आवेश घनत्वों का अनुपात मतलब सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, सिग्मा 1 तो पहले से था, सिग्मा 2 का भाग लगा दिया, वहां पर क्या है बच्चों? r2 है और यहाँ पर क्या है? r1 है। बात समझ में आई क्या? त्रिज्याओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य, ठीक है। कौन सा बैठ रहा है? r2 बटा r1, ये तो पहला ही ऑप्शन बैठ रहा है बच्चों। चलिए, तो पांचवा सवाल करें क्या? ये शायद समझ में आ गया होगा, उतार लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारे सवाल कंप्लीट हो जाएं, अदरवाइज नया वीडियो बनाना पड़ेगा। देखते हैं, देखें कितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ, मैं मेरे समझाने का तरीका बढ़ाता हूं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पांचवा सवाल। एक्स वाई निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। चलो एक्स वाई निर्देशांक तंत्र बनाओ, तो ये एक्स वाई निर्देशांक तंत्र, ठीक है, और इसके मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, ये मूल आवेश मान लीजिए, ठीक है, क्यू आवेश मान लिया। फिर क्या बोल रहा है? बिंदुओं a, 0, देखो x का निर्देशांक है, y का 0 है, a, 0 तथा a बटा रूट 2, a बटा रूट 2 के मध्य विभवांतर क्या होगा? एक बिंदु देखो दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, a बटा रूट 2, a बटा रूट 2। ये का ये सवाल आपको पीछे आंकिक सवालों में देखने को मिलेगा, सेम छप गए हैं। चलिए, तो इस बिंदु को a मान लेते हैं, इस बिंदु को b मान लेते हैं, ये मूल बिंदु o हो जाएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु से आवेश यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो विभव ज्ञात करने के लिए तो आवेश चाहिए और एक दूरी चाहिए। तो ओ ए दूरी तो पता है बच्चों कितनी, ए दूरी दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, निर्देशांक पढ़ने तो आते ही। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी दूरी निकालनी है? ये वाली। ये ओबी दूरी कितनी है ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ओबी दूरी को कैलकुलेट किया कि भाई ओबी दूरी है कितनी। ये आपको याद है क्या? गणित में क्या करते थे? दो बिंदुओं के मध्य दूरी जब निर्देशांक दे रखे हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करते थे। तो अंडर रूट तो मैंने पहले लगा लिया, x2 माइनस x1, मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x2 ये रहा माइनस x1 का स्क्वायर, तो x1 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस y2 भी ये है ना, a बटा रूट 2 माइनस y1 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है, ठीक। और उसका स्क्वायर क्या होगा बताओ भाई? ये हो गया a स्क्वायर बटा 2, ये भी हो गया a स्क्वायर बटा 2, कितना हो गया a स्क्वायर बटा 2 और a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर आएगा क्या, और उसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा a। तो OB मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी a है, यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी ये है। चलिए, a बिंदु पर विभव VA के Q डिवाइडेड बाय A, आवेश Q, ठीक है। VB B बिंदु पर विभव, तो आवेश अभी भी Q ही है, के Q डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी अभी भी A ही है,
बताओ भाई क्या होगा विभवांतर, तो हमने बोल दिया VAB। VAB क्या होगा, VB माइनस VA, ये दोनों तो विभव समान है, विभव समान है तो विभवांतर कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल सा सवाल था। समझ में आया? चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बच्चों सिंपल सा था, आपको सिर्फ दूरी निकालनी थी, क्योंकि दूरियां समान है, मूल बिंदु पे आवेश तो सेम रहता ही, तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए था कि विभव कितना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देता हूं। ओके, काम करें, अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव 500 वोल्ट है। चलिए देखो, 2 मीटर त्रिज्या का आवेशित खोखला गोला है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने बोला त्रिज्या जो दी हुई है वो 2 मीटर है, ठीक है भाई। और उसकी सतह पर, पृष्ठ पर विभव मतलब सतह पर विभव कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट दिया हुआ है। डन भाई, मान लिया आपकी बात। केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, लॉजिकल सवाल। चलिए क्या बोल रहा है, देखो 2 मीटर ये दूरी है और सतह पर आ गया, और 500 वोल्ट बोल रहा है यहाँ पर विभव। अब बोल रहा है केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, बताओ भाई। खोखले गोले के अंदर आ गया क्या बिंदु, और खोखले गोले के अंदर प्रत्येक जगह विभव कितना होता है, सतह के विभव के बराबर। ये हमें पता है, V इनसाइड का मान किसके बराबर होता है, V सरफेस के बराबर होता नहीं होता, K बटा कैपिटल R, है ना। खोखले गोले के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो जो 1.5 मीटर पर विभव बोल रहा है वो किसके बराबर होगा, 500 वोल्ट के बराबर ही होगा। चलिए आंसर कितना आना चाहिए, 500 वोल्ट आना चाहिए। द इसका ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। फिर इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखो एक बार के लिए, 7वां क्या बोल रहा है। अरे, एक अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु जहां विभव 70 वोल्ट है, ठीक है, से दूसरे बिंदु जहां विभव 50 वोल्ट है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहे हैं। तक ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब ये बात ध्यान में रखो कि इस केस के अंदर आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना, स्वयं ही गति करेगा। देखो 70 से 50 वोल्ट की ओर लेकर के जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अल्फा कण वैसे ही धनात्मक होता है बच्चों, तो खुद ही भागेगा 70 से 50 वोल्ट की ओर। ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं तो किया गया कार्य परिमाण रूप में निकाल रहा हूं, क्या होता है, Q इंटू VAB, ए से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य Q इंटू VAB के बराबर होगा। सिंपल परिमाण में काम कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा के ऊपर आवेश कितना होता है, अल्फा बच्चों हीलियम का नाभिक है। किसका नाभिक है, हीलियम का। चलिए तो हीलियम का अगर ये नाभिक है तो हीलियम के नाभिक के पास में आवेश कितना, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर या 2 प्रोटॉनों के बराबर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। और VAB परिमाण ही निकालना था, 70 में से 50 को घटा दिया गया, तो 2 गुणा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। चलो इलेक्ट्रॉन को ई रखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। तो गुणा 20 कर दो, क्या कितना हो गया, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इलेक्ट्रॉन का मान नहीं रखा, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैंने ऑप्शन देख लिया कि ऑप्शन में ऊर्जा कौन से मात्रक में है। जूल में है तो फिर ई का मान रखते, लेकिन वो तो जूल में बोल ही नहीं रहा, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहा है, इसलिए फिर ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ा, ई को ई रहने दिया अपन ने। ठीक है, चलिए तो ये इतना ही था। फिर 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल मेरे को सिंपल लग रहा है, और ये आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दूसरा और बना लेंगे, फालतू में इस वीडियो को इतना लंबा क्यों करना। चलिए तो देखो, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। अब ये थोड़ा सोचो, इस सवाल को अपन थोड़ा तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से इसके ऑप्शन दे रखे ना, आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, वो विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन के नहीं है, सिर्फ विभव के मान के ही।
ठीक है, तो आप ऑप्शन को भी गौर करके काम करना पड़ता है बच्चों हमें। देखिए, तो हमने बोला कि जहां विद्युत क्षेत्र शून्य, ऑल राइट, विद्युत क्षेत्र शून्य, वहां विभव कैसे देखा जाएगा, तो हमने विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध को समझा। क्या भाई, डीवी डिवाइडेड बाय डी आर, यही तो था। ये फिर शून्य होगा तो भाई इसको इस तरफ लेकर के जाओ, तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। मतलब विभव में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब VA माइनस VB, दो बिंदु मान लेता हूं, उनके मध्य विभवांतर हो गया क्या, 0। इसका मतलब VA का मान किसके बराबर, VB के बराबर। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक स्थान पर विभव का मान क्या है, समान है बच्चों। जब विभव में परिवर्तन शून्य है तो विभव क्या होगा, नियत होगा, तभी तो परिवर्तन शून्य है। अरे इस चीज को समझो भाई, कि यहाँ पर विभव 40 वोल्ट है और यहाँ पर भी विभव 40 वोल्ट है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना, शून्य ही तो बोलेंगे हम। यहाँ पर दोनों विभव नियत ही तो था, एक जैसा ही तो था, समान एवं नियत, ठीक है, तभी तो विभवांतर शून्य आया। ये तभी तो बोल रहा है कि विभवांतर शून्य मतलब विभव क्या है, हर जगह समान है, हर जगह समान है, इसका मतलब क्या है, विभव नियत होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन देख लो, आपको मिल जाएगा। द ऑप्शन है v बराबर स्थिरांक लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन 8 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लगातार पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो करें और वीडियो को लाइक करें।